हे गाइस, वेलकम टू स्टडी नेस्ट। तो आज हम देखेंगे हाइपर कंजुगेशन, जो परमानेंट इफेक्ट का पार्ट था। जैसे कि इंडक्टिव इफेक्ट जिसमें आता था, उसी में हाइपर कंजुगेशन भी आता है, जो परमानेंट इफेक्ट जो हमेशा लगता ही है मॉलिक्यूल में होता है वो। तो हाइपर कंजुगेशन जिसको हम कहते हैं बेकर-नाथन इफेक्ट भी, तो इसमें जो कंडीशंस होती हैं, मतलब हाइपर कंजुगेशन कौन दिखाता है कौन नहीं दिखाता है, उसमें क्या होना चाहिए, पहले होना चाहिए अल्फ़ा कार्बन प्रेजेंट। अल्फ़ा कार्बन शुड बी प्रेजेंट, ठीक है। और जब अल्फ़ा कार्बन होगा तो उस पर अल्फ़ा कार्बन पे हाइड्रोजन होना चाहिए, जिसको हम अल्फ़ा हाइड्रोजन भी कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल CH3CH2 पॉजिटिव। तो ये जो कार्बोकैटायन है, इसको पहले पकड़ना है और उसके एडजेसेंट पे जो कार्बन होगा उसको हम कहते हैं अल्फ़ा कार्बन। कब? जब ये sp3 होगा और जब इस पे हाइड्रोजन भी होगा तो उसको हम कहते हैं अल्फ़ा हाइड्रोजन, ठीक है। तो आगे देखेंगे हम, कोई भी पेन उठा लेंगे यहाँ से। चलो ये ठीक है। जैसे कि ये कार्बन मैंने आपको दिखाई दिया, ये मैंने आपको दिखा दिया कि जो कार्बोकैटायन है उसके एडजेसेंट पे इमीडिएट कार्बन है sp3 कार्बन। sp3 क्या होता है? जिस पे 4 सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं और इस पे जो हाइड्रोजन है वो होता है अल्फ़ा हाइड्रोजन। तो एक हाइपर कंजुगेशन दिखाएगा। ये दिखाएगा क्या? इस पे 3 किस्म के होते हैं। एक तो होता है कार्बोकैटायन और ये फ्री रेडिकल, और ये होता है अल्कीन भी होता है। लेकिन जब आप फ्री रेडिकल की बात करोगे तो ये बात दिमाग में रखना कि आप कार्बोकैटायन की बात कर रहे हैं, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी सेम होती है कार्बोकैटायन की तरह, ठीक है। ये यहाँ पर है ये फ्री रेडिकल। इसके इमीडिएट कार्बन कौन है इसका? ये। और कौन है इसका? ये इमीडिएट कार्बन। ये क्या है? ये sp3 है। sp3 क्योंकि इसमें 4 सिग्मा, ये मैंने ऐसे दिखाया क्योंकि इस पे हाइड्रोजन एक यहाँ पर होता है और एक हाइड्रोजन यहाँ पर होता है। इस पे एक हाइड्रोजन यहाँ पर होता है, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ पर। तो ये तो sp3 कार्बन हुआ, यानी कि ये अल्फ़ा कार्बन हुआ, और ये हाइड्रोजन जो है अल्फ़ा हाइड्रोजन। तो यस, ये भी दिखाएगा हाइपर कॉन्जुगेशन। क्या ये दिखाएगा? अल्कीन वाले को देखो कैसे देखना होता है। जब अल्कीन आप देखोगे डबल बॉन्ड, तो इसके 2 कार्बन जो है इसको ऐसे डब्बे में बंद किया करना। अब ये जो डबल बॉन्डेड कार्बन 2 है, इनके एडजेसेंट में जो कार्बन होता है उसको कहते हैं हम अल्फ़ा कार्बन, ठीक है। और इसमें जो हाइड्रोजन होते हैं अल्फ़ा हाइड्रोजन, क्योंकि ये ऑलरेडी है sp3, इसलिए अल्फ़ा कार्बन और ये अल्फ़ा हाइड्रोजन, ठीक है। वो ये दिखाएगा हाइपर कॉन्जुगेशन। ये दिखाएगा क्या? ये वाला देखो, ये वाला दिखाएगा क्या? क्यों? देखो, ये जो यहाँ पर है कार्बन, इसके एडजेसेंट sp3 है, यस ये दिखाएगा क्योंकि इस पर अल्फ़ा हाइड्रोजन भी है। क्या ये दिखाएगा? यस ये भी दिखाएगा। क्यों? क्योंकि इस पर एक कार्बन एक हाइड्रोजन तो है, यस इट मीन्स इट इज sp3 अल्फ़ा कार्बन, यस इट विल शो हाइपर कॉन्जुगेशन। क्या ये क्या बोलते हैं इसको, फ्री रेडिकल दिखाएगा? यस, क्योंकि अल्फ़ा कार्बन ये है, sp3 है, तो अल्फ़ा कार्बन भी अल्फ़ा हाइड्रोजन भी होगा, यस ये दिखाएगा। क्या ये दिखाएगा? ये यस ये दिखाएगा, क्योंकि यहाँ पर अल्फ़ा कार्बन है, sp3 कार्बन है। यहाँ से नहीं दिखाएगा क्योंकि इस पर कार्बन है, अल्फ़ा कार्बन है, लेकिन हाइड्रोजन नहीं है, इसमें हाइड्रोजन नहीं है, तो यहाँ से नहीं दिखाएगा, यहाँ से तो दिखाएगा, ठीक है। तो आगे मैं कार्बोकैटायन की बात करूँगा थोड़ी सी। कार्बोकैटायन की, ये जो कार्बोकैटायन होता है, इसमें होता है वैकेंट p ऑर्बिटल, यानी कि इसमें जो है, इसमें इलेक्ट्रॉन की डिफिशिएंसी होती है, ठीक है। तो ये कार्बन जो है, ये क्या है? ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन हाइड्रोजन से, तो हाइड्रोजन ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा, हाइड्रोजन निकलेगा एज H पॉजिटिव यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा कौन सा चार्ज? यहाँ पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, तो यहाँ से ऐसे बन गया, ठीक है। तो ये यहाँ से क्या हो गया? ये स्टेबल ऑक्टेट कंप्लीट हो गया इसका। हमें ये याद रखना है, टोटल हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स, यानी कि वो किसके बराबर होते हैं? नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन रिमूव्ड। अल्फा हाइड्रोजन आपको निकला, तो यहाँ पर टोटल हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर बनेंगे। कितने बनेंगे? यहाँ पर बनेंगे 3, क्योंकि यहाँ से एक हाइड्रोजन ये भी निकल सकता है, ये भी निकल सकता है, ठीक है। तो 3 बनेंगे यहाँ पर हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर्स। तो यहाँ पर हम देखेंगे टोटल हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर कितने होंगे इसमें कितने होंगे? इसमें होंगे यहाँ पर ये अल्फ़ा कार्बन है, ये भी अल्फ़ा कार्बन है,
sp3 इसमें 3 हाइड्रोजन जुड़े यहाँ से, 2 हाइड्रोजन जुड़े यहाँ से, तो ये बनेंगे 5 बनाएगा ये क्या, हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर्स। ये कितने बनाएगा, यहाँ से 3 बनाएगा, यहाँ से 1 2 यहाँ से 1 बनाएगा, तो यहाँ से 4 बन गए। ठीक है, ये जो कार्बोकैटायन है ये कितने बनाएगा, यहाँ से 3, यहाँ से 2, यहाँ से 2, हो गई 3 7। ठीक है, तो ये कितने बनाएगा, ये 0 बनाएगा, क्योंकि यहाँ से कार्बन sp2 है और यहाँ से भी कार्बन sp2 है, तो यहाँ से 0 हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर्स। अब 3 केस में हाइपर कंजुगेशन आपको मैं दिखाऊंगा। 3 केस में पहले अल्कीन की बात करते हैं, अल्कीन की। ये थोड़ा सा मेरी हैंड राइटिंग तो ऑब्वियसली 0 है, आप बोलने से ये समझिएगा आप। ये जो अल्कीन है, ये यहाँ पर हमारे पास अल्कीन है। ठीक है, ये इस पर हाइड्रोजन यहाँ से लगा हुआ है, ये बॉन्ड ऐसे, ये कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये यहाँ से शिफ्ट करेगा अपने ऊपर क्या, इसको हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर हमें देखने हैं ना कितने हैं, तो यहाँ से इलेक्ट्रोनेगेटिव पर नेगेटिव चार्ज आएगा इस पर, और ये ऐसे जाएगा, इस पर आएगा नेगेटिव चार्ज, इस पर पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव नेगेटिव बॉन्ड बनाएगा, यहाँ से बन गया यहाँ से बॉन्ड, तो यहाँ पर H पॉजिटिव बाहर निकला, तो इसको कहते हैं प्लस H इफेक्ट। ठीक है, प्लस H इफेक्ट। तो टोटल हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर बराबर होते हैं टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन रिमूव्ड। तो यहाँ से भी अल्कीन है, लेकिन यहाँ से जुड़ा है हेलोजन। ठीक है, हेलोजन मीन्स फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, वटेवर। तो यहाँ से क्या करेगा, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है तो ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज जाएगा, तो यहाँ से ऐसे करेगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज जाएगा, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड बन गया। ठीक है, तो टोटल हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर्स, हाइपर कंजुगेटेड, हाँ ये जो माइनस है यहाँ से निकला ना, माइनस H, ये माइनस X, तो याद रखना ये होता है माइनस H इफेक्ट। ठीक है, तो टोटल हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर्स होते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टोटल नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स रिमूव्ड। ठीक है, यहाँ से। ठीक, अब टोटल हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर देखेंगे हम यहाँ पर कितने होते हैं, या आपने वैसे देखा ही है, अब थोड़ा सा और इसको एग्जांपल, इसमें ये हम अल्कीन की बात करें, यहाँ पर अल्कीन की बात, तो इसमें टोटल हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर कितने होंगे इस वाले में, ये पहले इसको बांध लो। ठीक है, इसके एडजेसेंट में जो कार्बन है वो ये है, तो ये sp3 है, तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन 3 है, तो 3 हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बनाएगा ये। तो ये कितने बनाएगा, पहले इसको पकड़ लो इसको। ठीक है, अब जो एडजेसेंट कार्बन ये है, एडजेसेंट कार्बन ये है, तो इसमें 2 तो 4 बनाएगा। ये डबल बॉन्ड, इसको पकड़ो, इसमें 2 आएंगे, तो 4 बनाएगा। ठीक है, ये डबल बॉन्ड पकड़ लो, इसमें 2 नहीं, इसमें 3 और इसमें 1। ठीक है, इसमें 1 हाइड्रोजन है, तो ये बनाएगा 4। ठीक है, तो आपको आ गया प्लस H माइनस H समझ। और हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर्स कैसे देखते हैं, वो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पे बताता है, जिसमें ज़्यादा ये क्या बोलते हैं, जिसमें ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे, मोर अल्फा हाइड्रोजन, मोर स्टेबिलिटी ऑफ, किसकी स्टेबिलिटी, मोर स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट की, जैसे कि कार्बोकैटायन, फ्री रेडिकल एंड ये अल्कीन। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वाचिंग, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वाचिंग, स्टडी नेक्स्ट, स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट लेक्चर। ओके।